अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? हाँ जी जनाब, क्या हो रहा है? क्या काम शाम किए हैं? वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। और तो बड़ी जल्दी जल्दी आ गए हो, वेरी गुड। 6-7 लोग लाइव हैं स्टार्ट से ही। अदरवाइज तो 5-10 मिनट लग जाते हैं, 6-7-10 तक जाते जाते। और कहाँ तक पहुंचा है काम, किस किस ने किया है? जवाद, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया था। और केवन, आपका काम भी मैंने देख लिया था। केवन, आपने जो बेसिकली माइंड मैपिंग वाला किया है ना काम, मैंने कहा था कि एक आपने कोई भी नेम सोचना है और उससे रिलेटेड आपने माइंड मैपिंग करनी है, ठीक है? तो वो इतनी मजे की आपने की नहीं हुई। जैसे मैं बेसिकली चाह रहा था कि मैं कह रहा था कि आप जिस जो बेसिकली नेम है कंपनी का, उसके एक एक वर्ड से रिलेटेड आप सर्च करेंगे कि एक एक अल्फाबेट से बेसिकली कि क्या क्या चीज बन रही है इस इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए, ठीक है? जी जी बिल्कुल साकिब, ठीक है। तो आपने जो माइंड मैपिंग वाला पेज मेरे से शेयर किया है वो जस्ट वन पेज है, और उसमें आपने माइंड मैपिंग और जस्ट ट्रैवल कंपनी और रोड मैप के साथ शो कर दिया। तो ऐसे नहीं बेसिकली करना था, ठीक है? और जो ब्रीफ आपने डिजाइन किया है, गुड, आपने टारगेट ऑडियंस वगैरह सारी कुछ ठीक लिखी है, लेकिन जो एंड पे आपने स्केचिंग की है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की, आपका क्लियर मैसेज नहीं जा रहा। और जवान ने लिखा है कि मुझे समझ अभी तक नहीं आ रहा, ट्राई मैंने की है। इसको भी हम देख लेते हैं। जिशान ने कल वाली असाइनमेंट्स की हुई हैं और इसने बड़ा अच्छा किया हुआ था। और जो ये घराना डॉट कॉम है, बेसिकली मैंने आपको इसका बताया भी था कि ये आइकन से पहले उन्होंने मार्केटिंग की, ठीक है? कुछ कंपनीज होती हैं कि वो अपने आप को इतना फेमस कर लेती हैं कि फिर वो एक पिक्टोरियल मार्क या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को यूज कर लेती हैं, जिससे बेसिकली लोग उसको अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं कि उस आइकन की बेस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली उनके माइंड में उसका नेम आ जाता है, ठीक है? तो इन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाते हुए एक डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यूज किया था, तो इसलिए इस तरह का है इसमें, ठीक है? और बाकी हम इसको देख लेते हैं। जिशान ने लगता है कि काफी काम किया है, मेहनत की है। जवाद इंटरप्राइज डील्स इन मार्बल एंड टाइल्स, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लोगो मैकडोनल्ड, नाइकी, both have symbolic identity icon which have served identity brand, good, not specific। अच्छा, ये जो है ना लोगो यू लाइक एंड बाय, ये वाला ऑप्शन जो है वो आज आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम जिस तरह आपने लिखा ना एक मैकडोनल्ड्स एंड नाइकी, तो हम इस ये किस टाइप में किस वक्त चाहते हैं कि हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है, किस से रिलेटेड है, किन को टारगेट कर रही है, तो किस टाइप की लोगों में हम चाहते हैं, ठीक है? तो ये आज हम लोगो टाइप्स को जब डिस्कस करेंगे तो वहां से आपको मजीद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब फॉन्ट स्टाइल आपने कहा सिग्नेचर सेरेफ फॉन्ट होनी चाहिए, ठीक है? कंपनी बोर्ड, ठीक है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज टारगेट मार्केट लोकल मार्केट, गुड, ठीक है। उसके बाद आपने रिसर्च की, उससे रिलेटेड एम्स देखे, कंपटीटर देखे, अबाउट इंडस्ट्री, यानी कि आपने वो सारी चीजें तो की हैं। उसके बाद व्यू रिसर्च की, जो डिफरेंट कंपनीज थी उनके लोगोस देखे, ठीक है। उसके बाद आपने माइंड मैपिंग के दौरान डिफरेंट जो है मार्बल एंड आइकन यूज डिफरेंट लोगोस, ठीक है, उनको आपने ट्राई किया।
वेरी गुड जिशान। चलिए, काफी सारा काम आपने किया है, देखा है उसको। गुड। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं। और बाकी कम से कम अपने व्यूज तो देते हैं ना कि आपने काम क्यों नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया। जिस तरह जवाद ने बता दिया है कि मैंने इसलिए काम नहीं किया, ये रीजन थी कि मैं इस काम को नहीं कर सका, ठीक है, या मैं इसको ट्राई कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी इस चीज को आप रिपीट कर दें। तो इस तरह की चीज कम से कम आप बता तो देते हैं ना कि अब ये देखें कि जिस तरह जवाद ने वो सारी बात की, उससे रिलेटेड उसने काम जरूर किया होगा, मुझे उसकी बातों से ही समझ आ गई थी कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज है उन चीजों में, ठीक है। तो ये उसने अभी स्क्रीन अपना काम शेयर भी कर दिया कि मैंने सर सर्च करके देखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, तो आप उसको दोबारा से बता दें। तो कम से कम आपने कुछ ना कुछ किया होगा, वो तो कम से कम शेयर किया करें, अपने व्यूज तो दिया करें। जो दूसरों ने काम किया है उसके ऊपर अपने व्यूज दिया करें। बेसिकली ये ऐसी फील्ड है, इसके अंदर जब तक आप आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं, एक दूसरे से चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, एक माइंड ही होता है और डिफरेंट माइंड ही होते हैं। जब आपस में आप डिस्कशन करेंगे तो देन आपके पास बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे एक चीज को करने के। अब एक माइंड वो डिफरेंट तरह से सोच रहा है, दूसरा डिफरेंट तरह से सोच रहा है, अगर आप इन सब चीज एक दूसरे से डिस्कशन करके चलेंगे तो देन ही आप एक अच्छा डिजाइन कर पाएंगे। और वो यहाँ मुझे नजर नहीं आता कि आप उस तरह से काम नहीं करते। एक और ये असाइनमेंट है, इसको हम देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा जी, कांटेक्ट पर्सन जवाद, कंपनी नेम, टेक्नोलॉजी सेंटर, टेक्नोलॉजी कॉर्नर, ठीक है, टारगेट ऑडियंस, मेन एरिया ऑफ सेल, कलर प्रेफरेंसेस, ठीक है, लोगो टाइप, एनी कंपटीटर, चले ठीक है, गुड। अब ये यहीं से देख लेना, फॉर एग्जांपल आपने अपनी ये सारी की सारी जवाब, माइंड मैपिंग को थोड़ा सा मैं यहाँ से क्लियर भी कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट असाइनमेंट जो है मैं उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि आपने तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन, डिजाइन ब्रीफ जो क्लाइंट ने आपको दी, और आपने क्लाइंट को गाइड भी किया, जितनी आप डिजाइन ब्रीफ के अंदर इंफॉर्मेशन ले सकते थे आपने ली। उसके बाद आपने रिसर्च की, रिसर्च फेज के अंदर आपने इंडस्ट्री में देखा, डिफरेंट कंपटीटर्स को देखा, हर यानी कि आपकी फील्ड से जो रिलेटेड था उन सबको देखा, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको जो मेन जो एम मिले, या जो आपको लगा कि सेम चीजें कुछ लोग यूज कर रहे हैं, वो आपने लिख ली, ठीक है। उसके बाद आपने विजुअल रिसर्च की, कि आपके माइंड में रिसर्च बेस पे भी आइडिया नहीं आ रहा था, तो आपने विजुअल बेस्ड रिसर्च की। आपने उसी इंडस्ट्री में रहते हुए डिफरेंट लोगोस को देखा कि लोग किस तरह के कलर यूज कर रहे हैं, किस तरह के फॉन्ट यूज कर रहे हैं, किस तरह के आइकन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से आपके माइंड में आइकन टाइप कुछ आने लगा, और आपका जो बेसिकली कंपनी का नेम है उसको माइंड में रखते हुए आपके माइंड में आया कि हाँ, इसके साथ मैं इस तरह का कोई आइकन यूज कर सकता हूँ। यानी कि आपने जितनी भी व्यू रिसर्च की होती है, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर जब आप माइंड मैपिंग में जाते हैं, तो माइंड मैपिंग में आप टेक्नोलॉजी कॉर्नर को माइंड में रखते हैं, और उस पे ऊपर वो जो सारी रिसर्च होती है, व्यू रिसर्च होती है, उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। और जिस तरह टेक्नोलॉजी कॉर्नर है, टी से टेक बनता है, टेक से कोई और एलिमेंट टेक से रिलेटेड आ जाता है, ई से इको इको टाइप कोई एलिमेंट आ जाता है, सी से कोई इस तरह। यानी कि आपने इस इंडस्ट्री में रहते हुए एक एक अल्फाबेट को देखना है कि इससे क्या क्या चीज बन सकती है। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो आइकन भी हो सकता है, और इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए देन आपने आगे नेक्स्ट जाना है डिजाइन की तरफ, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं कह रहा था कि आपने माइंड मैपिंग करनी है, जिस तरह केवन ने किया। केवन ने जस्ट क्या लिखा है, ट्रेवल, ठीक है, जो भी उसकी कंपनी का नेम था, और उसने रोड मैप एक बना दिया। तो वैसे बेसिकली मकसद नहीं होता, मकसद ये होता है कि आपने जितनी भी रिसर्च की होती है उसकी बेस के ऊपर आपने जो है माइंड मैपिंग करनी होती है। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि आप एक पूरे एक नेम लें, एक इंडस्ट्री लें, और उसकी बेस के ऊपर पूरा जो लोगो डिजाइन प्रोसेस है
उसको फॉलो करते हुए आपने स्केचिंग तक आना है, ठीक है। और मैंने कहा था कि आप कोई भी एक वर्ड लेके उसकी माइंड मैपिंग करके देखें। इंडस्ट्री क्योंकि आपके माइंड में होगी तभी आप माइंड मैपिंग कर सकेंगे ना। आपने ये रिसर्च नहीं की तो उसकी बेस अगर आप डायरेक्ट वर्ड की माइंड मैपिंग करने जाते हैं तो आप अच्छे से उसको नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए आप सारी चीजें करते हैं। लेकिन मैं बेसिकली चाह रहा था कि आपको एक वर्ड लेके आप माइंड मैपिंग के प्रोसीजर को एक दफा देख लें, विदाउट रिसर्च, विदाउट व्यूअल रिसर्च। आपके माइंड में जो भी चीजें आती हैं इंडस्ट्री को और नाम को देख के, और अल्फाबेट आप सर्च करते हैं टेक्स्ट बेस और ग्राफिक यानी कि ऑब्जेक्ट बेस, तो आपके माइंड में जो जो चीजें आती हैं आप उसके साथ लिखते जाएं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह टेक्नोलॉजी कॉर्नर है, तो टी के साथ यहाँ एक लाइन लगाएं और यहाँ जो चीज आती है लिख लें। फिर उसके आगे जो उससे कोई चीज बनती है तो वो लिख लें, उससे आगे कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो लिख लें। इसी तरह ई से जो चीज बनती है वो लिख लें, ठीक है। टी ई से बनती है, दो कॉम्बिनेशन करके बनती है, वो चीज लिख लें, ठीक है। तो वो सारी चीजें बेसिकली क्या होता है कि टेक्नोलॉजी कॉर्नर को माइंड में रखते हुए आपके माइंड में उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आ रहे होते हैं और जितने भी करेक्टर आ रहे होते हैं वो सारे आप माइंड मैपिंग कर लेते हैं। और फिर उनमें से आप देखते हैं कि ये चीज तो ऑलरेडी किसी ने यूज की हुई थी, जो व्यूअल सर्च में फिर आप उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि ये चीज तो ऑलरेडी किसी ने यूज की हुई थी, ये भी की हुई थी, तो इसको मैं इस तरह मोल्ड करके यूज कर सकता हूँ, इसको इस तरह मोल्ड करके यूज कर सकता हूँ। जिस तरह जवाहर ने मुझे कहा ना कि हम कोई सर ए टू जी हम कोई काम करें, ठीक है। तो अब यहाँ तो बेसिकली मैं व्हाइट बोर्ड हो तो वहां तो बेसिकली बंदा जल्दी जल्दी करता जाता है सारी चीजें। तो मैं एक पेज आपसे शेयर कर दूंगा जो मैंने बेसिकली जो लोगोस बनाता हूँ या उससे रिलेटेड जो होते हैं। तो मैं आपको एक दो लोगोस की माइंड जो पूरा प्रोसीजर है और माइंड मैपिंग प्रोसीजर है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। आपने उसको ए टू जी एक दो दफा देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जब आप कोई लोगो बनाने के लिए जाएंगे तो उसके उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो सारी चीजें अंडरस्टैंड होने लग जाएंगी कि हमने इसको कैसे लेके चलना है, ठीक है। ये चीज समझ में आई कुछ जवाब? जवाब, आर यू देयर? वो इधर ही हो, किधर चले गए हो? कि हाँ ना। मैंने कहा था कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा होता है उस पर टाइप कर दिए ताकि मुझे पता भी चलता रहे कि आप इधर ही बैठे हो। अच्छा, इतने हम जैनब सॉरी महक के डिजाइन की तरफ चले जाते हैं। ओके ओके, एक मिनट मैं लिंक सेंड करता हूँ अभी। साकिब, आप किधर घूमते फिर रहे हो? मैंने कहा था कि जो चीज हम पढ़ रहे होते हैं अपना माइंड उसी साइड पे रखा करें, आप पता नहीं किधर घूम रहे हैं फाइबर पे। हाँ जी, जवाब, मैंने ये लिंक सेंड किया, आप इसको जरा आ जाए स्ट्रीम यार्ड पे अगर आपने कोई डिस्कशन करनी है और भी कोई आना चाहता है डिस्कशन के लिए तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी लग अच्छा। हाँ जी जवाब। एक जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो अगर हम रियल टाइम में कोई आप चीज़ लेते हैं ना, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी, हम्म। वो पेज में तो ये ठीक है ना है। कि वही बात हो जाएगी कि गूगल से कोई चीज़ हम उठा लें और उसको वो उस तरह थॉट प्रोसेस काम करने की जो प्रैक्टिस है ना, वो अगर इस तरह हो जाए कि
कोई भी आप एक्स्ट्रा जेड या इसी को ले लें, फिर हम सोचना थोड़ा सा शुरू करें उस पर कि मैं कितना सोचता हूँ या साथ हमारे जितने हैं वो किस लेवल पे सोचते हैं। वो एक ठीक है। प्रैक्टिस होती है कि वाकई हम उस को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो एक पेज तो आप कर देंगे तो वो तो एक जस्ट सैंपल हो जाएगा कि उस पर शायद हम पूरे उतर पाए कि नहीं। समझ रहे हैं मैं क्या जवाद कहना चाह आप, रहा हूँ? मैं समझ गया हूँ। एक मिनट, मैं अभी आप इसको ऑफ करें जरा, म्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी। जवाब, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ गया हूँ। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम जो है वो कम्युनिकेशन का आता है, ठीक है। कि आप, ये जो आप बेसिकली जो बात कर रहे हैं ना, मैं भी क्लास में इसी तरह लेके चलता हूँ कि ताकि आप किसी एक टॉपिक को ले लेते हैं और उसके ऊपर आप सब अपने व्यूज देते हैं, और देन आप माइंड मैपिंग में भी सारे अपने अपने पेजेस पे कर रहे होते हैं, और देन आप उसको लेके चलते हैं, ठीक है। या तो हम यहाँ यूं कर सकते हैं, और कि मैं आपको कोई एक वर्ड बता देता हूँ या कोई भी एक इंडस्ट्री टाइप कुछ भी बता देता हूँ, या आपकी जो असाइनमेंट आई है उसी में से हम किसी को ले लेते हैं, और आप सारे एक दूसरे की, यानी कि जो भी हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करें, और उसके ऊपर माइंड मैपिंग करके अपने पेजेस शेयर करें। और फिर उसमें से हम देख लेते हैं कि कौन क्या सोच रहा था, ठीक है, और किसने क्यों क्या चीज लिखी, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेके हम चलें तो देन भी ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अगर क्लास में हो ना, फिजिकल क्लास में, तो वहां ये सारी चीजें हम इजिली कर सकते हैं। यहाँ तो मसला ये आता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल दो तीन लोग तो करेंगे, बाकी उसको सेंड ही नहीं करते, ठीक है। वो समझते हैं कि शायद हमने गलत बनाया। अगर गलत सेंड करेंगे तो सही तभी होगा ना, आप लोग सेंड ही नहीं कर रहे होते। अब दो तीन कर रहे होते हैं, ठीक है, हम इसको अभी कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई इशू नहीं है। अगर आप कहते हैं तो जिस तरह कल जवाब कह भी रहे थे कि हम जूम से भी लिंक शेयर करके वहां भी डिस्कशन आपस में करके उसको कर सकते हैं, तो हम उसको भी कर लेते हैं। मैं जूम का लिंक भी अभी यहाँ शेयर कर देता हूँ, आप जूम की मीटिंग को भी ज्वाइन कर लें, साथ ही हम यहाँ भी रहेंगे और उधर भी हम डिस्कशन करके इस सारे प्रोसीजर को कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको लोगो टाइप्स का थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि कौन सी लोगो टाइप कहाँ हमने यूज करनी है, ताकि फिर आप इस चीज को भी माइंड में रखें कि जो कंपनी है बेसिकली वो किस तरफ जा रही है, कौन सा लोगो टाइप हमने इसके अंदर यूज करना है, किस तरफ हमें जाना चाहिए अपने नेम को देखते हुए, ठीक है। जवाब क्लियर है? जी 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 बिल्कुल सही है। ठीक है। चलें, इसको आप प्रोसेस पूरा फॉलो करें ना। बेशक मेरा ये है कि बेशक किसी छुट्टी वाले दिन ही हम ऑफिशियली ना भी हो, लेकिन कोई एक ग्रुप हो जाए डिस्कशन, जिसमें यह है कि एक दूसरे की थॉट्स और सोचने का एक अंदाज होता है ना। लोगों असल में तो असल काम तो यही वाला है ना, खाली वो टूल चलें तो नहीं है ना। चलें ठीक है, फिर हम यूं करते हैं कि हम इस लेक्चर को एंड करके ना, आफ्टर द लेक्चर जूम पे, यानी कि हम इसको 2:30 तक कर लेते हैं लेक्चर को, उसके बाद आधा घंटा जो है ना वो हम डिस्कशन कर लेते हैं जूम के ऊपर। तो मैं यहाँ फेसबुक के ऊपर एक लिंक सेंड कर दूंगा जूम का, तो सारे उसको ज्वाइन करके सारे डिस्कशन कर लेते हैं, कि सारे अपने अपने व्यूज दे देंगे। ये ठीक है? ठीक है, आप ऐसे बाकियों से भी राय ले लें। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, सारे जिस तरह एग्री करते बेसिकली जो आप कह रहे हो ना, ये मैं भी कह रहा हूँ, हैं। ठीक है। ये ऐसी चीज तो यही है ना कि बेसिकली जो लर्निंग है वो तो ऐसे ही होगी, लेकिन मसला ये है कि फिजिकली क्लासेस ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो जो बेसिकली आपकी चीज जो आपके माइंड में चल रही है वो मेरे माइंड में भी चल रही है कि इसको इस तरह होना चाहिए, तो हम उसको इस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं, देख के करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। चलें ट्राई करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जनाब। हाँ जी, कोई और कुछ इसके बारे में कहना चाहेगा? अगर कुछ कहना चाहता है तो कमेंट्स में भी बता दे, या इसके अलावा लाइव आने चाहते हैं तो लाइव भी बता दें। मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, लिंक ज्वाइन करके आके कोई भी कुछ बात करना चाहता है, इस रिलेटेड डिस्कशन करना चाहता है तो आगे कर सकता है, और अगर किसी ने कमेंट्स में बताना है तो कमेंट्स में भी बता सकता है। हाँ जी, जिशान, हिना, जवाद, साकिब।
ये डन सर ने ही तो काम खराब कर रखे हैं कि अब यहाँ तो डन सर कह देते हैं, यस सर कह देते हैं, अब शांत चले फिर भी काम करता है। जो बाकी जो बिल्कुल ही काम नहीं करते और यहाँ कह रहे होते हैं कि यस सर ओके क्लियर है, तो काम फिर भी नहीं आता, तो उसकी रीजन क्या है? ठीक है, अब यहाँ आके कम से कम डिस्कशन के अंदर पार्ट लिया करें। ठीक है, ऐसे ही यस सर सब ना कह दिया करें। जो काम करते हैं, जिनको समझ आ गई है, मैं भी समझता हूँ कि जो यस सर कह रहा है क्यों कह रहा है, उसको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो कह रहा है। ठीक है, जो ऐसे ही कह देते हैं ना आके यस सर डन ओके, फिर काम भी तो आया ना वैसा। हाँ जी, जिशान के अलावा और कोई? ये देखिए रहमान ने भी कह दिया डन सर। रहमान आपने काम क्यों नहीं सेंड किया, पहले मुझे ये बताओ ना जरा। डिजाइन प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो आपकी असाइनमेंट थी उसको क्यों नहीं किया आपने? और बाकी क्लास में कौन कौन है, कोई यस नो किधर हो? जल्दी जल्दी बस 2 मिनट, इसको देखते हैं हम, जो महक की असाइनमेंट है उसको भी देखते हैं और उसके बाद हम फिर लेक्चर की तरफ चलते हैं। उससे पहले यहाँ मैं आपके व्यूज लेना चाह रहा हूँ, कम से कम यहाँ लाइव आके या कमेंट्स में थोड़े बहुत अपने व्यूज दे दें कि हमें इसको किस तरह लेके जाना चाहिए, कौन सी चीज आपको समझ आई, कौन सी नहीं आई। ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया रहमान। कहते मैंने लेक्चर ही नहीं लिया, तो लेक्चर लेना था ना यार। ये देखो बस वहीं के वहीं ठहरे हैं। डन यस। केवन अगर डन था तो फिर माइंड मैपिंग जैसे आपने किया वैसे तो नहीं करनी थी ना? चले रहमान उस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो देन ही आप नेक्स्ट आगे जा सकते हैं, तो उसको लास्ट में सुन लीजिएगा एक दफा। ठीक है, और मैंने स्लैक के ऊपर स्लाइड्स भी शेयर कर दी थी, तो उसको भी देख लीजिएगा। चले ठीक है, गुड। और जो बाकी भी लोग क्लास में हैं वो भी अपना फीडबैक दें, वो भी क्लास का पार्ट है। मैंने कहा था कि कम से कम आके डिस्कशन के अंदर कुछ ना कुछ तो पार्ट लिया करें। नो डाउट माइंड मैपिंग इज डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें आपका माइंड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है, सोचेंगे, इधर उधर देखेंगे चीजों को। जैसे कल मैंने आपको कहा भी था कि आप मार्केट में जब जाते हैं, तो आप जब हर लोगों को देख रहे होते हैं तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली, जब ये टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चल रहा होता है नहीं यार ये ऐसे होना चाहिए था, नहीं इसको ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो वो इसी तरह से आता है। इसी तरह से अगर आप अपने माइंड को उस तरफ रखते हैं तो देन ही आपको सीखने को मिलता है ये सारी चीजें। चलें ठीक है साकिब। जो ट्राई किया था कैमन वो मुझसे शेयर भी करते हैं ना। आपने तो माइंड मैपिंग जस्ट एक लोगो बना के मुझे सेंड कर दिया, वो कंप्लीट प्रोसीजर मैंने बेसिकली कह रहा था कि आप सोचते किस तरह से हैं, कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच किस चीज को करना चाह रहे हैं, तो वो बेसिकली मैं आपसे पूछना चाह रहा था। ठीक है, चले रहमान बेस्ट ऑफ लक, उसको कंप्लीट लाजमी कीजिएगा। साकिब आप भी। जिशान इसके लिए हमें खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जिशान, इसको कर सकते हैं। मसला वही है कि आप लोग उसको वहां भी डिस्कस नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो उस चीज को डिस्कस किया करें। ठीक है, और अपनी प्रोफाइल भी जैसे मैंने कहा था कि वहां डिस्कस करें जिसकी अप्रूव अभी तक नहीं हुई, ताकि उसको हम अप्रूव करा सकें जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलें ठीक है, हम ओके ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा जी, लोगो डिजाइन प्रोसेस।
ठीक है, ये महक की असाइनमेंट है। ठीक है, डेवलपर्स बियोनिक मार्वलस स्लोगन यूनिक वर्ड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, यूके पैसिफिक रीजन इंडस्ट्री कंपटीटर्स, दैट्स ग्रेट। टारगेट ऑडियंस, ठीक है, एज ग्रुप, कलर, फॉन्ट स्टाइल, रिसर्च, competitor logos, visual research, color used by competitor, font। ठीक है, ये देखें अब महक ने काफी अच्छा काम किया हुआ है। स्केच, अच्छा यहाँ मैं एक और चीज बता दूं, जैसे ये आपने बताया ना कि ये आपने पूरे एक उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया उसको कंप्यूटर के ऊपर, तो इस चीज को भी माइंड में रखा करें कि आपने इस लोगो को टी शर्ट के ऊपर भी यूज करना, वेबसाइट के ऊपर भी यूज करना होता है, तो उसकी लेंथ और विड्थ और हाइट, इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए इसको डिजाइन किया करें। ठीक है, ये आपने एम्बलम बना लिया। बेसिकली एम्बलम जो है वो यूज होता नहीं है, अभी हम लोगो टाइप को देखेंगे तो वहां से आपको मजीद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये आपने जो है इनिशियल वर्ड्स, ठीक है, लेटर मार्क को यूज किया, गुड। ठीक है, गुड। और यहाँ से एक और चीज को भी देखा करें कि जो आपके कंपिटिटर्स हैं इसको देखें। ठीक है, या जो आपने व्यूअर सर्च किए इनको देखें कि इन्होंने अपने लोगोस को कैसे रखा हुआ था। ठीक है, या उन्होंने किस तरह के आइकन्स को यूज किया था, उनके अंदर कितनी क्लियरिटी थी डिजाइन के अंदर। ठीक है, जो आपने ये बीएम डेवलपर लिखा है, ठीक है, ये जो आपने स्लोगन उसके साथ लिखा, अब ये इस तरह से तो कोई भी नहीं था, इस तरह चले फिर भी मैं मान लेता हूँ इस तरह भी है। ठीक है, तो इसमें अपने थोड़ा सा फ्रेश लेके आया करें डिजाइन को। आप जो बेसिकली अक्सर डिजाइन कर लेते हैं ना कि बहुत बड़ा, तो इतना बड़ा बेसिकली हम वेबसाइट या इस तरह की जगहों पे यूज कर नहीं सकते। अगर उसके साइज को हम बहुत कम कर देते हैं तो वो विजिबल ही नहीं होता। तो इन सब चीजों को माइंड में कि आपका डिजाइन अडॉप्टिव होना चाहिए, कि उसको हम स्मॉल साइज में यूज करें या अकेले आइकन को यूज करें, तो वो हमें इजीली विजिबल हो सारी चीजें और उसको हम इजीली सब चीजों को देख सकें। ठीक है, तो इन सब चीजों को साथ लेके चला करें। चलें हम लोगो टाइप्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल है एक, इसने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, इसको आपने खुद से भी रीड करना है और मैं भी इसमें अपने पॉइंट्स बता देता हूँ कि किस तरह आपने लेके चलना है। जो बेसिक टाइप्स होती हैं लोगों की वो तो 7 होती हैं। ठीक है, अगर आप इस बेसिक टाइप्स में से सब टाइप्स निकालें तो वो टोटल ऑलमोस्ट 12 बन जाती हैं, जो हमने कल अपने जो हमारा पीडीएफ फाइल थी उसके अंदर भी देखा था। ठीक है, लोगो डिजाइन ब्रीफ के अंदर भी देखा था, तो वो टोटली 12 बन जाती थी, लेकिन वो इसी के अंदर से ही है। ठीक है, जो बेसिक्स हैं हमारे पास वो हमारे पास कितनी है, 7 है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मार्क होता है, मास्कोट लोगो होता है, कॉम्बिनेशनल मार्क होता है, एम्बलम होता है, आपके पास लेटर मार्क होता है, पिक्टोरियल मार्क होता है, वर्ड मार्क होता है। ठीक है, और अब हम इस लेक्चर में इस ये देखेंगे कि हम कौन सी टाइप को क्यों यूज करते हैं, क्या पर्पस होता है। ठीक है, क्या कल्चरल वे या इस तरह की चीजें, हम इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होती है। ठीक है, कौन सा फेवरेट लोगो है इंडस्ट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर या कम्युनिटी के अंदर, इन सब चीजों को हम देखते हैं और कौन सी चीज हम क्यों यूज करते हैं और कौन सी चीज हम स्टार्ट में यूज नहीं कर सकते, इन सब चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने साथ साथ बताते जाना है और आपके माइंड में जो जो एग्जांपल्स आती हैं वो भी साथ कमेंट्स में आपने टाइप करती जानी है। ऐसे ना हो कि मैं यहाँ बिल्कुल खुद ही बोलता रहूं और आप यहाँ से कोई फीडबैक ना आ रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेटर मार्क की। ठीक है, जिसे हम मोनोग्राम भी कहते हैं, लेटर मार्क भी कहते हैं। ठीक है, अब मोनोग्राम, लेटर मार्क अगर हम बात करें तो ये लोगो टाइप इसलिए यूज हो रही होती है कि बाज औकात हमारा जो कंपनी का नेम होता है वो 2 to 3 वर्ड्स के अंदर होता है या इससे भी ज्यादा होता है, तो उसको हम कंप्लीट यूज करें तो हमें उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही होती हैं, तो हम उसके इनिशियल वर्ड्स को यूज कर लेते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं
जिस तरह IBM है आपके पास, CNN है, HP है, HBO है, HBL है, और कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम लेटर मार्क को ही यूज कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री को देख लें, ठीक है, इसमें मोस्टली जो लोगोस होते हैं वो इनिशियल फैक्टर के बेस के ऊपर यूज हो रहे होते हैं। इसी तरह हम अगर देखें कॉर्पोरेट के अंदर तो वहां भी इनिशियल बेस हो रहे होते हैं। इसी तरह हम लॉयर बेस देखें या पर्सनल लोगोस देखें तो उसके अंदर भी अक्सर हम लेटर मार्क को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ इंडस्ट्रीज में है और कुछ ये रीजन भी होती है कि आपका जो वर्ड बेसिकली जो आपकी कंपनी का कंप्लीट नेम होता है वो 2 to 3 वर्ड्स के ऊपर हो सकता है। अब जहां यहाँ जिस तरह लिखी हुई है IBM है, CNN है, HP है, HBO है, इसके अलावा आपके माइंड में कोई इस तरह की कोई कंपनी का नेम आ रहा हो जो कि इनिशियल वर्ड के ऊपर बेस होता है, जिस तरह नासा है आपके पास ऊपर लिखा भी हुआ था, तो ये आपके माइंड में अगर कोई आ रहे हैं और जिस तरह के लोगों जो लेटर मार्क हैं जो इनिशियल वर्ड यूज हुए हुए हैं, इसका पर्पस मैंने बता दिया कि कुछ इंडस्ट्री बेस है, कि कुछ इंडस्ट्री के अंदर ही ये ट्रेंड बन चुका है कि वो लेटर मार्क को ही यूज करता है। या इसके अलावा आप क्या करते हैं कि जो आपकी कंपनी का नेम अगर बहुत बड़ा है तो आप उसके इनिशियल कैरेक्टर को यूज करके उसको लेटर मार्क बना रहे होते हैं। अगर आपके माइंड में कोई आ रहा है तो वो यहाँ टाइप करें जरा जल्दी जल्दी। हाँ जी। और फिर मैं ये बताता हूँ कि इसके बाद कि आप इसको क्यों यूज कर सकते हैं और क्यों यूज आपको नहीं करना चाहिए और इसको किस वक्त यूज करना चाहिए, ठीक है। ये चीजें भी हम क्लियर करते हैं अभी। पहले आप आपके माइंड में क्या एग्जांपल्स आ रही हैं इनको देखें जरा, टाइप करें जरा। और ये गूगल पे जाके सर्च ना किया करें, खुद से सोचा करें, अपना अपनी राय दिया करें। बिल्कुल, क्या मोटर्स है। इसके अलावा और बाकी बाकी भी तो क्लास में लोग हैं, जल्दी जल्दी लिखें, शाबाश। ठीक है, MBP है, MB है। हाँ जी साकिब, आपके माइंड में क्या आ रहा है? केवन, ठीक है, गुड जिशान। हाँ वो गुड, ठीक है, TCS है। जवाब किधर गए हैं? हाँ ये MCC है, ठीक है। अब इसी के अंदर जब हमने अपने डिजाइन ब्रीफ के अंदर देखा था कि कुछ लेटर मार्क होते हैं सिंपल होते हैं, कुछ होते हैं उनको थोड़ा सा टेक्स्ट बेस्ड मॉडिफाई किया होता है, कुछ होते हैं कि उनको बेसिकली आपने किसी सिंपल शेप के अंदर रखा होता है, ठीक है। और ये सारी चीजें थी, जिस तरह आपके पास कल मोनोग्राम टाइप बेसिकली जिस तरह HP का है, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट हमने देखे थे, तो उनको सिंपल शेप के अंदर रखा गया होता है। और कुछ होते हैं कि जिनको सिंपल जस्ट इनिशियल वर्ड, इनिशियल जो बेसिकली उनके अल्फाबेट्स होते हैं उनको लेके लिखा गया होता है। और इसको लिखते वक्त आप एक चीज का ख्याल रखते हैं कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो ट्रेडिशनल बेस है या आपकी इंडस्ट्री जो है वो मॉडर्न बेस है, तो उसी हिसाब से आप इसके फॉन्ट स्टाइल को यूज कर रहे होते हैं। और अपने फॉन्ट सिलेक्शन के वक्त एक और चीज का ख्याल रखते हैं कि आप जब फॉन्ट सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो आप उसको ये देखा करें कि ये लॉन्ग टर्म एडॉप्टिव है भी या नहीं, या आगे जाके ये ऐसे लगेगा कि बैक ट्रेंड हो जाएगा, यानी कि ओल्ड ट्रेंड हो जाएगा। तो इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए अपनी आप फॉन्ट सिलेक्शन को कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक चीज और यहाँ मैं ऐड कर दूं, ठीक है, बाकी भी चलिए कुछ लोगों ने किया है, हिना, मारिया, मुसरत, किधर हो सब? अपने अपने यहाँ जो भी आपके माइंड में आता है उसको यहाँ टाइप किया करें लाजमी, ताकि बाद में जो बाकी लोग हैं वो भी इसको देख सकें और उनके माइंड में जो आता है इसको सर्च करके देखें और उनके माइंड में जो भी चीज आ रहा है कि क्या नेम था, क्यों रखा गया, तो ये सारी चीजें देख सकें, ठीक है। अब एक चीज और, अब मोनोग्राम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आप मोनोग्राम को किस वक्त यूज करें, लेटर मार्क को किस वक्त यूज करें, ठीक है। और आप किस वक्त कहाँ कंपनी आपकी स्टैंड कर रही है तो देन आप इसको यूज कर सकते हैं, या आप स्टार्ट से भी कर सकते हैं, तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, अब हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अब बेसिकली स्टार्ट में, अब जिस तरह नासा है, नासा को आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। नासा का एग्जैक्टली जो बेसिकली उसका नासा स्टैंड फॉर क्या है,
बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होता। इस तरह IBM का स्टैंड फॉर क्या है नहीं पता होता है, HBO का क्या है नहीं पता होता। लेकिन आप इसके इनिशियल कैरेक्टर को इतना ज्यादा पहचान चुके हैं कि आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये CNN है, ये IBM है, ये HBO है। लेकिन इनकी एग्जैक्ट स्टैंड फॉर क्या है ये आपको नहीं पता होते। तो स्टार्ट में ऐसा नहीं होता कि स्टार्ट से ही कंपनीज जो हैं वो अपने इनिशियल कैरेक्टर को ही ओनली यूज करती हैं। स्टार्ट में कंपनी जो इस तरह की कंपनीज होती हैं कि जो अपने वर्ड्स, और ये मोस्टली जो होती हैं वो अपने इनिशियल वर्ड्स के यानी कि अपने लेटर मार्क के साथ अपना कंप्लीट नेम भी स्टार्ट में साथ लिख रही होती हैं। जब लोग उसको अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। अब जिस तरह नासा आपके माइंड में आता है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाता है कि ये किस चीज से, नेटवर्किंग इस तरह की कुछ चीजों से रिलेटेड है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। ठीक है। तो इसी तरह जब कुछ कंपनीज होती हैं जिनके वर्ड्स 2 to 3 होते हैं, यानी कि लॉन्ग लोगो बन रहा होता है, अगर आप उसको पूरा कंप्लीट लिखें तो आप उसके इनिशियल कैरेक्टर को यूज करते हैं। लेकिन स्टार्ट में आप अपने उसको फेमस करने के लिए आप उसके साथ वर्ड भी लिख रहे होते हैं, और आप उसके साथ ये भी बता रहे होते हैं कि बेसिकली इसका पर्पस क्या है इस कंपनी का, वो उसका नेम जो है वो कंप्लीट शो कर रहा होता है। लेकिन जब वक्त गुजरता जाता है, आप बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, तो आप उसके जस्ट इनिशियल वर्ड के ऊपर आ जाते हैं और आप उसी को, ठीक है, आप उसके इनिशियल वर्ड्स को यूज करते हैं और उसका कंप्लीट नेम यूज नहीं करते, और ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आने लग जाता है कि ये फलां चीज से रिलेटेड है, ये फलां चीज से रिलेटेड है, ये फलां चीज से रिलेटेड है। तो एक चीज माइंड में रखनी है कि जब लेटर यूज करते हैं तो उसके साथ आप स्टार्ट में कंप्लीट जो आपके नेम होता है कंपनी का उसको भी यूज कर रहे होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप फेमस हो जाते हैं तो देन आप उसको हटा देते हैं और आपका जस्ट मोनोग्राम जो होता है, जो लेटर मार्क होता है, वो रह जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट से ही आप एक लेटर मार्क से चलें और आप कहें कि आपको इसी से लोग जानने लग जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो जस्ट उस आइकन को तो जान रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं पता उन्हें चल रहा होता कि ये कंपनी है किस चीज से रिलेटेड। तो इसलिए स्टार्ट में आप उसकी कंपनी नेम के साथ लेके जा रहे होते हैं। ठीक है। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई। हाँ जी, जवाद, रहमान, जिशान, माइंड में कुछ आया इसको देख के? जो अभी हमने, जो चीजें मैंने बताई हैं, ये क्लियर है आपको कि ये आपने किस वक्त यूज करना है? और ठीक है, खाली जो आपका लेटर मार्क है जो स्टार्ट करना है, और ये क्यों यूज करना है। ठीक है। जब स्टार्ट करना है तो आपने किस तरह करना है, ये सारी चीजें क्लियर है। आपका कोई व्यू है, कोई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा जिस लेटर मार्क है, हमने इनिशियल कैरेक्टर लिए। ठीक है, 2 to 3 वर्ड्स के ऊपर हमारी कंपनी का नेम था तो इसलिए हमने लिया, और उसमें स्टार्ट में हमने कंपनी नेम भी रखा। और जब फेमस हो गए तो हमने उसको हटा दिया और इनिशियल कैरेक्टर के साथ हम अब यानी कि मार्केट के अंदर स्टैंड करने लगे और लोग हमें उसी से जानने लगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास होता है वर्ड मार्क या लोगो टाइप। ठीक है। वर्ड मार्क और लोगो टाइप बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी कंपनी का कंप्लीट नेम जो है उसको बेसिकली फेमस करना चाह रहे होते हैं। जब आपकी कंपनी कोई न्यू ओपन होने जा रही होती है और अपने नेम को आप फेमस करने के लिए जा रहे होते हैं, तो देन क्या करते हैं, आप वर्ड मार्क का यूज करते हैं। यानी कि आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मार्क हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये जब हम आगे चलते जाएंगे तो आपको मजीद चीजें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन वर्ड मार्क में आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपकी कंपनी का नाम जो है वो शॉर्ट है, ठीक है, आपकी कंपनी का नाम जो है वो शॉर्ट है, और आप उस कंपनी के नेम को ही फेमस करना चाहते हैं कि लोग आपको अपनी कंपनी के नेम से ही जाने, जो आपके बेसिकली कंपनी का नेम है उसी वर्ड से ही लोग आपको पहचाने, तो आप क्या करते हैं कि वर्ड मार्क या लोगो टैग कैटेगरी के अंदर जाते हैं। ठीक है। अब ये देखें कि जो आपका लेटर मार्क है उसके साथ भी आप स्टार्ट में वर्ड मार्क यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आफ्टर अ टाइम आप उसका कंप्लीट वर्ड मार्क हटा देते हैं और आप उसके लेटर मार्क को यूज कर रहे होते हैं। और वर्ड मार्क में क्यों हम यूज करते हैं कि इसका नेम शॉर्ट होता है और कंपनी बेसिकली न्यू हम एक बिल्ड करने जा रहे होते हैं, तो उसमें हम अपने आप को फेमस करना चाह रहे होते हैं कि लोग हमें हमारे नाम से ही जाने, तो इसलिए हम वर्ड मार्क का यूज करते हैं।
ये चीज क्लियर हुई। और इसमें भी आपने खास तौर पे फॉन्ट सिलेक्शन का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि वो एडॉप्टिव होनी चाहिए। वो ये ऐसे ना हो कि वो बैक ट्रेंड हो जाए। आपने ऐसे फॉन्ट का यूज नहीं करना। फॉन्ट्स के ऊपर आपने प्रॉपरली टाइम देना है फॉन्ट सिलेक्शन के लिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग किस तरह के फॉन्ट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो उसके अंदर ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा फॉन्ट यूज कर लिया होगा कि जो ओल्ड फैशन लगता होगा। तो आपने उस चीज को भी माइंड में रखते हुए कि इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसको माइंड में रखते हुए आपने ऐसा फॉन्ट यूज करना है कि जो इजिली विजिबल भी हो और लोग उसको इजिली पिक भी कर सके, ताकि आप अपने नेम को इजिली फेमस कर सकें। ठीक है, ये इससे रिलेटेड डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं, आपने इस चीज को भी देख लेना है। ये जो अभी मैंने चीजें बताई हैं ये उसी से रिलेटेड है ये, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इन्होंने लिख दिया है। जो चीज मैंने बताई है बेसिकली वही चीज है ये, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है पिक्टोरियल मार्क, ठीक है। अब पिक्टोरियल मार्क ऐसा नहीं है कि कंपनी स्टार्ट से ही यूज करने लग जाती है। पिक्टोरियल मार्क ये होती है कि आपका कोई ब्रांड बन चुके हैं, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, तो आप कोई एक ऐसा करेक्टर यूज करना चाहते हैं कि जो नेचुरल करेक्टर टाइप होता है या बेसिक शेप्स होती हैं, उनको यूज करके आप कोई एक मार्क बनाना चाह रहे होते हैं जिससे अपनी कंपनी को आप फेमस करना चाह रहे होते हैं। यानी कि पिक्टोरियल मार्क का मोस्टली जो यूज होता है वो रीब्रांडिंग के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। कि जब आप कंपनी आपकी बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी होती है और आप रीब्रांडिंग कर रहे होते हैं अपनी कंपनी की, ठीक है, तो देन आप चाहते हैं कि आपको कोई एक करेक्टर से या कोई एक शेप से लोग अंडरस्टैंड करने लग जाएं। तो आप ऑलरेडी ही इतने फेमस हो चुके होते हैं कि आप उसको जब लॉन्च करते हैं पिक्टोरियल मार्क को, या जो आपका ब्रांड मार्क होता है या लोगो सैंपल होता है, तो वो आप कुछ ही दिनों में सब लोग उसको अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि आप जस्ट पिक्टोरियल मार्क या सैंपल या ब्रांड मार्क का यूज कर रहे होते हैं और लोग उसको ऑटोमेटिकली कह रहे होते हैं कि ये हाँ जी ये तो एप्पल है, ये ट्विटर है, ठीक है। इस तरह ऑटोमेटिकली वो अब खुद ही यानी कि उसको बता रहे होते हैं कि ये फलां कंपनी है। और ये मोस्टली जो है रीब्रांडिंग के अंदर यूज हो रहा होता है। जब हम उसकी दोबारा से ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तो देन हम यूज कर रहे होते हैं जब हम बहुत ज्यादा फेमस हो चुके होते हैं। अब अगर हम एप्पल को ही देखें तो एप्पल का स्टार्ट में लोगों कुछ इस तरह का तो नहीं था। ये तो मेरे ख्याल में 4 या 5 टाइम्स के बाद जाके उन्होंने एक पिक्टोरियल मार्क जो है उसको लेके आए हैं, और लोग उससे अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं और ऑटोमेटिकली कहते हैं कि ये एप्पल। उन्होंने एप्पल को यूज किया लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मोल्ड करके उसको यूज कर लिया, ठीक है। और इस तरह ट्विटर में जिस तरह इन्होंने बर्ड को यूज किया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। और यहाँ एक चीज का और ख्याल रखते हैं कि अब ये देखेंगे एप्पल का, अगर हम स्टार्ट वाला लोगो देखें ना, अगर एप्पल लोगो हम सर्च करें, एप्पल फर्स्ट लोगो जो हमारे पास था वो एक एम्बलम था, ठीक है। एम्बलम बेसिकली क्या होता है कि आपके जो ओल्ड ट्रेंड लोगो जिस तरह के होते हैं उस तरह का बेसिकली आपके पास आ रहा होता है। ठीक है, ये आप देखें कि 1976 में ये लॉन्च हुआ लोगो, तो ये एक एम्बलम था, ठीक है। फिर 1977 से 1998 उन्होंने इसको चेंज कर दिया, कलरफुल टाइप बना दिया। फिर 1998 में वाटर कलर टाइप इसको यूज कर लिया। फिर 1998 में इन्होंने इसको थोड़ा 2000 तक मजीद कुछ इसको मॉडिफाई किया, फिर उसको मजीद लेके चले, फिर मजीद लेके चले, ठीक है। और फिर ये पिक्टोरियल मार्क को ही करते रहे और एंड पे आके उन्होंने सिंपल 2014 में इसको लॉन्च किया, और अभी तक ये ऐसा ही जा रहा है हमारे पास। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो कंपनी होती है वो एक ही लोगो जो आप बनाते हैं उसी के ऊपर स्टक हो जाती है। अगर वो उसके फ्यूचर में रीब्रांडिंग भी करनी चाहती है तो आपने लोगो टाइप ही इस तरह की स्टैक करनी है कि जो जो बेसिकली उसके साथ सूट कर रही हो, ठीक है। अब जिस तरह हमने कहा कि अगर ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं तो आप नेचुरल एलिमेंट या नेचुरल कोई चीज को इसलिए यूज करते हैं कि लोग उसको जान रहे होते हैं, उसको पता होता है, ठीक है। आप उसको बेसिकली अपनी कंपनी से मुंसलिक कर रहे होते हैं, अटैच कर रहे होते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली उस करेक्टर को आपकी पहचान बना देते हैं आपकी कंपनी की। जिस तरह एप्पल है तो उन्होंने पिक्टोरियल मार्क यूज किया, तो उन्होंने एप्पल को ही थोड़ा सा मोल्ड करके किया,
ठीक है, तो अब लोग उसको उससे जानते हैं। इस तरह बर्ड है तो बर्ड, आप बर्ड तो डिफरेंट भी हो सकते थे, लेकिन जो ट्विटर ने बर्ड यूज किया, अब ऑटोमेटिकली कहीं भी आपको वो नजर आए तो आप उसको बर्ड तो नहीं कहते, आप उसको ट्विटर कहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया से गो थ्रू हैं, आप उसको उससे फेमिलियर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ये क्लियर हुआ पिक्टोरियल मार्क हम क्यों यूज करते हैं और कब करते हैं। जवाद, रहमान, सैयद अली आबदी अटेंडेंस जाके मार्क करें शीट के अंदर, गूगल शीट के अंदर। रहमान, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, ये सारी चीजें समझ आ रही हैं। जी महक, चलें गुड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क की तरफ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क, अब जब आप माइंड मैपिंग इनको पढ़ने के बाद तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली पता होगा आपको कि आपने किस तरफ जाना है, कौन सी लोगो टाइप की तरफ जाना है, किस तरह का आइकन यूज करना है, और किस तरह आप अपने क्लाइंट को एजुकेट भी करेंगे कि अगर आप इस तरह से हैं तो आपको इस लोगो टाइप की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि आपको वो कहे कि मुझे तो कुछ इस तरह का चाहिए, तो आप उसको पहले बता सकते हैं कि आप इस तरह से इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको कंप्लीट गाइड करेंगे। अब हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क बेसिकली जब हम पिक्टोरियल मार्क को यूज करते हैं तो पिक्टोरियल मार्क के अंदर आपके पास कोई नेचुरल कोई चीज जिस तरह एप्पल है, ठीक है, या कोई सिंपल जो बेसिक शेप्स हैं उनकी मदद से आपके पास कोई चीज बनी होती है। जो एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क होता है वो ज्यादातर फील्ड के अंदर, लोगो इंडस्ट्री के अंदर जो हमसे ज्यादा डिमांड किया जा रहा होता है वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क डिमांड किया जा रहा होता है। इसके अंदर आपका माइंड यूज होता है कि आपने जो बेसिकली लोगो बनाना है उसका आइकन आपने खुद से क्रिएट करना होता है, खुद से, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाना होता है खुद से। उसके जो इनिशियल वर्ड हैं या उसकी जो इंडस्ट्री है उसको माइंड में रखते हुए आपने उस चीज को डिजाइन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई नेचुरल कोई एलिमेंट ले लेते हैं या कोई इस तरह, आप एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट खुद से डिजाइन करते हैं उसके लिए, ठीक है। यानी कि जो आइकॉनिक लेबल आप जो लोगो आपको नजर आ रहे होते हैं, आइकन बेस्ड जो लोगो नजर आ रहे होते हैं, उसमें मोस्टली जो होते हैं कि जो यूनिक लोगो, बेसिकली मैं आपको कह रहा था कि क्रिएटिव आइडिया और आपका यूनिक लोगो, यानी कि ऐसा ना हो कि ऑलरेडी कोई किसी चीज में से आपने यूज किया हो, आप उसको एक डिफरेंट आइडिया के साथ, एक डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के साथ लेके आ रहे होते हैं, तो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप कोई कंपनी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो देन नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब इसके अंदर ये होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क जब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी लॉन्च करने जा रहा है और आप उसकी पर्सनैलिटी को शो करना चाहते हैं और वो आइकन बेस्ड उसको यूज भी करवाना चाहता है, तो अब एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है, कि अब एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना रहे होते हैं उसके बेसिकली वर्ड मार्क के साथ। अब ये देखें कि एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क यानी कि आपका जस्ट है तो आइकन आपने अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस, इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए एक आइकन डिजाइन किया जो कि एक सिंपल बेसिक आइकन नहीं था, कोई खुद पहले से मौजूद नहीं था, आप एक न्यू एक डिजाइन के साथ है, ठीक है। तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट मार्क होता है, एब्स्ट्रैक्ट ब्रांड मार्क होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसा है कि जो मोस्टली जो क्लाइंट डिमांड आपसे कर रहे होते हैं वो इसी तरह के लोगों का कर रहे होते हैं आपसे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप पिक्टोरियल मार्क जैसे है, एब्स्ट्रैक्ट मार्क है, वर्ड मार्क है, लेटर मार्क है, ये एक एक तरह से ही चल रहा होता है कि लेटर मार्क है तो लेटर मार्क ही होगा, वर्ड मार्क है तो वर्ड मार्क ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क है तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क ही यूज करेंगे, पिक्टोरियल मार्क है तो पिक्टोरियल मार्क ही यूज करेंगे। बाज़ बात ऐसा होता है कि एक आपकी लोगो की टाइप है कॉम्बिनेशनल लोगो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप डिफरेंट लोगों के कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे होते हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यूज कर रहे हैं और उसके साथ आप उसका वर्ड भी लिख रहे हैं कि जो बेसिकली उसका नेम क्या है, तो उसके साथ आप क्या कर रहे होते हैं कि आप उसके साथ वर्ड मार्क को भी तो यूज कर रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन मार्क के अंदर आ जाता है, ठीक है।
एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क जस्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट जो आर्ट होता है उसको आप एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क कह रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास ये एक एब्स्ट्रैक्ट मार्क है, पेप्सी का है, ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मार्क है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे, जिस तरह हुंडई का है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट मार्क आपके पास आ रहे होते हैं, और ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग फील्ड है, क्योंकि इसके अंदर आपका सबसे ज्यादा ब्रेन यूज हो रहा था। जितना ज्यादा माइंड मैपिंग करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आप डिजाइन कर रहे होते हैं, वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मार्क ही आ रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है? ये चीज तब क्लियर होगी जब हम माइंड मैपिंग करेंगे, ठीक है। ये चीज मैंने बता तो दी है, लेकिन आपको ज्यादा क्लियर तब होगी जब आप इसकी माइंड मैपिंग करेंगे, इससे रिलेटेड डिफरेंट डिजाइन को देखेंगे। अभी मैं हम डिफरेंट लोगोस को भी डिस्कस करते हैं, तो उससे आपको मजीद सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी साथ साथ। हाँ जी, इसके अंदर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। कोई चीज आपको ऐसा लग रहा हो इसमें, अक्सर आप लोग मिक्स कर रहे होते हैं कि पिक्टोरियल मार्क और एब्स्ट्रैक्ट मार्क को, तो वो टोटली दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर आपके माइंड में कोई चीज आ रही है इस तरह की कि जो मिक्सअप हो रही है, तो आप पूछ सकते हैं। अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी हम एक एक एग्जाम्पल करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क हम इसका एक एक लोगों का हम करेंगे, ठीक है। जो हमारी मंडे को क्लास है अभी, क्योंकि आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो डिजाइन प्रोसेस है आपका, उसको फॉलो करते हुए जब आप स्केचिंग में आते हैं, ठीक है, तो आप इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए इस चीज को करें, ठीक है। जो हमारी मंडे की क्लास है बेसिकली, उसके अंदर हम इस चीज को एक एक लोगो टाइप को बेसिकली एक एक कंसेप्ट लेके हम उसको डिजाइन करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क, ताकि आपको भी ये चीजें क्लियर हो कि आपने इसको क्यों यूज किया और किस लिए, कौन सा आइकन किस लिए यूज किया, और किस तरह आप आइकन को क्रिएट कर रहे हैं, कौन कौन से टूल यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम इसका एक प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे कि हम हर लोगो टाइप का एक एक लोगो भी क्रिएट करेंगे। हाँ जी, कोई फीडबैक नहीं है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट लोगोस में जो मोस्टली हमारे पास आ रहा होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मार्क का ही हम यूज कर रहे होते हैं, और मोस्टली लोगो जस्ट आपके पास वर्ड मार्क होते हैं, ठीक है, कि आपका जो नेम होता है उसी को यूज कर रहा होता है, या आपका एब्स्ट्रैक्ट मार्क होता है या कम्बिनेशनल मार्क होता है, ठीक है। कम्बिनेशन मार्क के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मार्क और वर्ड मार्क दोनों को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट आता है मास्क कोड। मास्क कोड बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, और ठीक है, और ये लोगो हम किस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अब मास्क कोड में बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट चीज तो ये माइंड में रखें कि इसके अंदर हम टारगेट ऑडियंस जो होती है वो बच्चे, फैमिलीज, यानी कि इस तरह के होते हैं, ठीक है। और हम अपनी कंपनी को, और ये ज्यादातर फूड इंडस्ट्री के अंदर पाया जाता है, रेस्टोरेंट टाइप, इनके अंदर ये ज्यादा आप सिमिलर आप देखते हैं, और कुछ जो चाइल्ड चिल्ड्रन से रिलेटेड डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर ये ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें हम एक डिटेल्ड जो इलिस्ट्रेशन है या कोई करेक्टर है जो बेसिकली इस तरह की जिस तरह फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, इनको टारगेट कर रहा होता है, तो उसको हम यूज करते हैं अपने लोगों के अंदर, ठीक है। तो इसको हम मास्क कोड कहते हैं, ठीक है। जिस तरह कल हमने सिलेरिटी और ये सारी चीजें देखी थी कि डिटेल इलिस्ट्रेशन था, मास्क कोड के अंदर आप सिंपल एक करेक्टर को यूज कर रहे होते हैं। अब जिस तरह इसमें सिंपल सी अगर हम एग्जांपल लें तो मिस्टर पीनट की भी आती है, केएफसी की भी आती है, मैकडॉनल्ड्स की भी आती है, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप एक करेक्टर को यूज कर रहे होते हैं, उसी करेक्टर से आप अपनी कंपनी को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अगर केएफसी का कंप्लीट देखें तो ये अच्छा खासा नेम है, ठीक है। और इसके अंदर अब क्या है कि केएफसी एक करेक्टर भी यूज किया गया है और लेटर मार्क का भी यूज किया गया है, ठीक है। इनिशियल वर्ड का भी यूज किया जा रहा है और करेक्टर का भी यूज किया जा रहा है। और ये तब कब हम यूज करते हैं, जब हम
फैमिलीज को, बच्चों को इस तरह के यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं इससे रिलेटेड हो, और तब हम उनको टारगेट कर रहे हो, तो तब हम किसी करेक्टर को, किसी कार्टून को कोई इलिस्ट्रेशन बना के, ठीक है, रियल टाइम करेक्टर भी हम बाज़ औक़ात यूज कर रहे होते हैं कि जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड या उस कंपनी से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके करेक्टर भी हम अक्सर इलिस्ट्रेट करके हम यूज कर सकते हैं, जिस का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है, ठीक है। अब इसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं कि पिक्टोरियल मार्क और एब्स्ट्रैक्ट मार्क, ठीक है, और मार्क्स कोड क्या क्या इनके अंदर डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें यहाँ क्लियर हैं। और ये चीजें मैंने आपको बता भी दी हैं कि पिक्टोरियल मार्क क्या है, कि आप अपनी रीब्रांडिंग के अंदर मोस्टली यूज कर रहे होते हैं और नेचुरल थिंग्स के अंदर से यूज कर रहे होते हैं, कोई नेचुरल एलिमेंट या नेचुरल ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि लोग उसको ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और आप अपनी कंपनी को उससे बेसिकली अटैच कर देते हैं, मुंसलिक कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि जब एक दफा आप अपने वर्ड मार्क के साथ उसको लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग उसको उससे अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं कि जस्ट आप पिक्टोरियल मार्क का यूज कर रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं कि एप्पल है, ये ट्विटर है, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। और इस तरह एब्स्ट्रैक्ट मार्क क्या होता है कि आप वर्ड मार्क के साथ ही एब्स्ट्रैक्ट मार्क का यूज कर रहे होते हैं, और इन फ्यूचर आप जब बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं तो अब अकेले एब्स्ट्रैक्ट मार्क का यूज कर रहे होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मार्क आपकी कंपनी की पर्सनैलिटी को शो कर रहा होता है कि आपकी कंपनी बेसिकली क्या काम कर रही है, और ये खुद से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट यानी कि खुद से आपकी थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व करके एक आप आइकनिक बेस या ब्रांड मार्क जो बना रहे होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मार्क आपका कहलाता है, ठीक है। और मास कोड में क्या है, मास कोड में आप कोई करेक्टर, कोई कार्टून जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, ठीक है, या आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो इस तरह की है, जिस तरह फैमिलीज, बच्चे, तो देन आप किसी करेक्टर की मदद से उसको टारगेट कर रहे होते हैं और वो मास कोड लोगो आपके कहला रहे होते हैं। अब आपके पास कॉम्बिनेशन मार्क आता है, तो कॉम्बिनेशन मार्क के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास वर्ड मार्क भी होता है, पिक्टोरियल मार्क भी होता है, ये सारी चीजें आप इनका कंबाइन करके यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और आपके पास अक्सर होता है कि आप उन कॉम्बिनेशन मार्क के, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने एब्स्ट्रैक्ट मार्क यूज किया और उसके साथ वर्ड मार्क का यूज किया, और बाद में आप एब्स्ट्रैक्ट मार्क का यूज करने लग जाते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपने वर्ड मार्क भी किया तो एब्स्ट्रैक्ट मार्क भी किया, तो आपका लोगो बेसिकली कॉम्बिनेशनल मार्क के अंदर फॉल करेगा, ठीक है। इसी तरह अक्सर होता है कि हम लेटर मार्क के साथ भी कोई यानी कि कंप्लीट वर्ड मार्क यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी कॉम्बिनेशन मार्क के अंदर फॉल कर रहा होता है। तो आपके जितने भी लोगो हैं स्टार्ट में वो कॉम्बिनेशन मार्क में ही फॉल कर रहे होते हैं, बहुत कम होते हैं कि जो जस्ट वर्ड मार्क होते हैं। जिस तरह हम देखें हमारे डिफरेंट जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं उनके अंदर अगर हम देखें तो वो मोस्टली जो है स्टार्ट में वर्ड मार्क का यूज कर रहे होते हैं, जो ये चीज जानते हैं कि हमने अपने अपने नेम को फेमस करना है, वो वर्ड मार्क का ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बाद में लेटर मार्क की तरफ भी जा सकते हैं अगर उनका नाम बहुत बड़ा था, या पिक्टोरियल मार्क या एब्स्ट्रैक्ट मार्क की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में क्योंकि उस इंडस्ट्री के अंदर अपने नेम को ही हमने फेमस करना होता है, तो स्टार्ट में आप क्या करते हैं कि आप वर्ड मार्क के साथ जा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो आपके पास कॉम्बिनेशन मार्क ही आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन मार्क होता है। उसके बाद आपके पास एम्बलम आता है। एम्बलम बेसिकली क्या होता है कि आप किसी शेप के अंदर अपने वर्ड मार्क को या कोई पिक्टोरियल मार्क टाइप किसी चीज को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर ट्रेडिशनल लोगों के अंदर यूज हो, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो बेसिकली बहुत पुरानी है, या कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनके अंदर हम एम्बलम को यूज कर रहे होते हैं। जिस तरह मोस्टली एजुकेशनल इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे लोगो होते हैं वो मोस्टली एम्बलम होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम शेप्स का यूज कर रहे होते हैं, उन शेप्स के अंदर हमारा जो बेसिकली वर्ड मार्क होता है या जो भी हमारा नेम होता है वो उसके अंदर होता है, उससे बाहर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आप किसी यानी कि ऑब्जेक्ट या किसी भी आप जो भी आपने क्रिएट किया है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है या कोई इस तरह का, उसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट लिखा हो तो वो आपके एम्बलम के अंदर काउंट होता है, ठीक है। और एम्बलम आपके ट्रेडिशनल कंपनीज या बहुत जो ओल्ड कंपनीज होती हैं या एजुकेशनल इंडस्ट्रीज हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर जो अक्सर लोगो यूज हो रहे होते हैं वो आपके पास एम्बलम होते हैं, जिस तरह जिशान अभी कह रहे थे, ठीक है। तो ये एम्बलम है और एम्बलम भी काफी फेमस है, ठीक है। और इसकी भी अच्छी खासी डिमांड है कि जब अक्सर आप कोई गवर्नमेंट जिस तरह से यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल्स हैं, इनके बना रहे होते हैं,
या कोई पुरानी ओल्ड कंपनीज हैं, और अक्सर जो अगर इंटरनेशनल क्लाइंट आता है, बेयर लेबल अक्सर जो होते हैं वो भी एम्बलम टाइप के ही होते हैं, जो उनके ब्रांड मार्क होते हैं वो एम्बलम ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। तो ये आपके पास एम्बलम लोगो टाइप होते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं कुछ के नहीं? और एम्बलम के अंदर एक और चीज क्लियर आपने रखनी है कि आपका टेक्स्ट जो है वो इजीली विजिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स कर दें कि वो आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए ऑब्जेक्ट के अंदर। अब जिस तरह स्टारबक्स कॉफी है, और अब तो बेसिकली ये इसके पिक्टोरियल मार्क के साथ इसको शो कर रहे होते हैं, ये इसका पहले का लोगो है स्टारबक्स कॉफी। अब बेसिकली ये इस पिक्टोरियल मार्क के साथ इसको यूज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एम्बलम से भी उसकी रीब्रांडिंग नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा होता है कि हम एम्बलम को ही यूज कर रहे होते हैं, जिस तरह मोस्टली हमारे पास एजुकेशनल है। हाँ जी, इनके अंदर इसके बारे में अपनी कोई व्यूज दें, अगर आपके माइंड में कोई भी कोई चीज चल रही है, आपको लगता है कि इस चीज को भी डिस्कस करना चाहिए था इसके अंदर, या आपके माइंड के अंदर कोई भी पॉइंट आ रहा है इनसे रिलेटेड, तो आप अपना व्यूज दे सकते हैं। जी बिल्कुल रहमान, मैंने जिस तरह बताया कि एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास एम्बलम बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि ऐसा भी नहीं है कि बाजू का ऐसा होता है कि क्लाइंट आपके पास आता है, आप उसको गाइड तो कर देते हैं, एजुकेट तो कर देते हैं कि आप इस लोगो टाइप के अंदर जाएं तो ये आपकी कंपनी के लिए भी और आपके लिए भी अच्छा है और आपके टारगेट ऑडियंस के लिए भी अच्छा है। लेकिन क्लाइंट आपसे जो चीज डिमांड कर रहा होता है कि नहीं मुझे तो कुछ इस तरह की चीज चाहिए, तो देन ये नहीं आप उसको फोर्सफुली कह सकते कि नहीं आप इस तरफ ना जाएं, आप इस तरफ चले जाएं। तो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर क्लाइंट आपसे डिमांड कर रहा है और आप उस चीज का नॉलेज रखते हैं कि ये इसके अंदर फॉल नहीं करता, इस कैटेगरी के अंदर इसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है, आप उसको गाइड जरूर करें। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मुझे चाहिए ही इस तरह का, तो देन आपको उसी तरह जाना चाहिए। अब आपको बहुत सारे लोग इस तरह के भी मिलेंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, कि जो आपको लगेगा कि नहीं ये तो इसमें फॉल ही नहीं करता था, लेकिन अगर क्लाइंट का माइंड बन चुका है, आप क्लाइंट के माइंड को तो चेंज नहीं कर सकते। अगर क्लाइंट को आप गाइड जरूर कर सकते हैं, अगर क्लाइंट आपसे कहता है कि नहीं मुझे तो इस तरह का ही चाहिए, तो आप उसको उस तरह का ही बना के देंगे जो बेसिकली वो आपसे डिमांड कर रहा होगा। मुझे याद आया, मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि उर्दू फॉन्ट से रिलेटेड मैंने खुद भी इतना ज्यादा काम नहीं किया, तो इसलिए मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा होता। लेकिन हम इसको देख लेते हैं, जो मंडे का हमारा लेक्चर होगा हम उसके अंदर इस चीज को भी देख लेंगे, ठीक है। ओके जिशान, मुझे एक बार फिर से याद करा दीजिएगा, बल्कि स्लैक पे मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं इसको देख लूँ, ये ना हो कि मुझे भी भूल जाए। हाँ जी मारिया, आप लेट आई हैं आज। लेक्चर सुना है आपने स्टार्ट से? और मुसर्रर निसार आज एब्सेंट हैं। अच्छा, जवाद ने मेरे से पूछा था मेरे ख्याल में। अच्छा, मैंने अभी क्या कहा है कि अपनी एक एक लाइन के अंदर अपना फीडबैक दें इनसे रिलेटेड। आपको आपके माइंड में कोई भी इनसे रिलेटेड कोई चीज आती है, लोगो टाइप्स या डिफरेंट लोगो जो टाइप्स हैं हमने अभी देखी हैं, इनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी चीज आती है, तो उससे रिलेटेड अपना एक एक पॉइंट लिखें कि आपको क्या समझ आया।
वो किधर गायब हो गए हो? जी बिल्कुल अहमद, अक्सर बेसिकली आर रजिस्टर्ड के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंट कंपनीज होती हैं कि जो अपने वर्ड मार्क के साथ आर फ्रंट पे भी लिख रही होती हैं, कुछ बॉटम पे भी एडजस्ट करवा रही होती हैं, कोई लेफ्ट साइड के ऊपर कोई राइट साइड के ऊपर। तो वो आपके रजिस्टर्ड बेसिकली जो कंपनीज होती हैं उनके साथ आप आर लिख जवाब वेब पे तो यूज होती है जी। सबको अब तो है ओके।
जी, अब आवाज क्लियर है, अब वॉइस क्लियर है, अब आ रही है। मैं रीड कर देता हूँ, मैं कमेंट्स एक मिनट देख लूँ। लाइट यूपीआई। तो ये बेसिकली है कि अच्छा, एमन ने पूछा था कि नीचे आर भी लिखा हुआ है, तो मैंने बताया था कि बेसिकली कुछ कंपनीज होती हैं कि वो रजिस्टर्ड होती हैं और क्लाइंट आपसे कह रहे होते हैं। ये जोंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, स्टार्ट में हमने जोंग का ही यूज किया था, अब आजकल जो है वो जैज का यूज कर रहा हूँ। अच्छा, रजिस्टर्ड लिखा होता है तो रजिस्टर बेसिकली क्लाइंट आपसे कह रहा होता है कि कंपनीज जो है, आप रजिस्टर्ड जब करवा लेते हैं तो वो मेंशन करवाना चाह रहा होता है कि आप उसके साथ आर को भी मेंशन करें, तो देन आप रजिस्टर्ड कंपनीज के साथ आर को लिख रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो जिशान ने कहा कि माइंड मैपिंग प्रोसीजर अब बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। जी बिल्कुल, अब आपको काफी सारी चीजें मजीद क्लियर होगी कि आप इस इंडस्ट्री में रहते हुए आपको किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी लोगो टाइप जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। और जिस तरह जवाद ने कहा कि एम्बलम इज ओल्ड स्टाइल, ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल जो है एज अ आइकन जो ऑन वेब है वो तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन वेब पे हम इसको यूज कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ आइकन जस्ट यूज नहीं कर रहे होते। अगर हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल ही नहीं होता, हम उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे होते कि बेसिकली ये है क्या चीज, ठीक है। तो ये सारी चीज थी। उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट लोगोस हैं। आपने इन सब लोगोस को देख लेना और इनके साथ इनकी कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है, ठीक है, कि ये वाला लोगो जो जिस तरह अब इस तरह इन्होंने बताया कि द लोगो फॉर फॉक्स पब्लिशर, ठीक है, ये पब्लिशर कंपनी है फॉक्स चेज, तो उन्होंने फॉक्स के अंदर ही पेन को यूज किया हुआ है, ठीक है। हाइड्स द टिप ऑफ द फाउंटेन पेन विद इन द शेप, ठीक है। तो जो बेसिकली उसकी जो काम है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसको भी शो कर रहा है कि ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह फोनिक्स है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मार्क यूज किया गया है, ठीक है, जो कि एक्चुअली लुकिंग लाइक अ फोनिक्स के जो उससे रिलेटेड, फोनिक्स से रिलेटेड है मेडिसिन से, ठीक है, उससे रिलेटेड वो उस चीज को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट आगे चले तो ये आपके पास है टीथ से रिलेटेड, तो ये उन्होंने बेसिकली किड्स को टारगेट करना चाह रहे थे, तो ये उन्होंने टीथ टाइप कोई चीज यूज की और उसके अंदर किड्स को टारगेट करने के लिए शेप भी उस तरह की यूज की कि जो किड्स हैं वो उससे टारगेट हो, ठीक है। इसी तरह फेडेक्स का है, फेडेक्स का आपको पता है कि इसके दरमियान ई और एक्स के दरमियान एरो का यूज किया जाता है, ठीक है, ये जिस तरह यूज हुआ है तो ये बेसिकली इसके अंदर एक मैसेज दे रहा है, ठीक है। इसी तरह अमेजोन है, ए टू जी है, ठीक है। और इसी तरह ये वीओ लोगो है आपके पास, ठीक है, ये एनालॉग यानी डिजिटल यूज कर रहा है 1 to 0, ठीक है। और ये एनालॉग भी उसने यूज किया हुआ है और 1 to 0, और ये उस तरह से उन्होंने वीओ का लोगो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट काफी सारे लोगोस हैं आपके पास और उससे रिलेटेड डिटेल डिस्क्रिप्शन भी लिखी गई है हर लोगो से रिलेटेड। तो आपने कम से कम 5 6 या 7, अगर कोई सब सारे करना चाहता है तो सारे कर ले, तो ये सारे के सारे आपने एक दफा रीड करके देख लेने हैं। अब जिस तरह ये आपके पास एक बड़ा मजे का लोगो है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि 2 करेक्टर, ठीक है, ये बेसिकली पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है, फूड परफेक्ट पार्टी फूड, और ये एक चिप्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है।
ये इसमें इसमें लिखा भी होगा सारा डिटेल। तो यहाँ इस तरह जब आप करते हैं ना लोगों को कंप्लीट रीड, तो फिर आप जब अपना लोगो भी बनाने जाते हैं तो आप उसके अंदर भी डिफरेंट जो मैसेजेस हैं वो आपको क्लियर हो रहे होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ है ग्रैंड मदर्स डेटा, ठीक है, सूप, ठीक है। अब ये उसने ग्रैंड मदर और सूप टाइप के लिए उसने जो है शेफ टाइप भी बना दी ग्रैंड मदर, और ये सूप का एक जो है वो बाउल सा ये भी बना दिया, ठीक है। तो ये इस तरह के यानी कि कंसेप्ट आप ये जब माइंड मैपिंग कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो देन आपके माइंड में आ रहा होता है, ठीक है। अब इसी तरह आपके पास ये बर्गर से रिलेटेड है एक, ठीक है, यूनिक बर्गर। तो इसने क्या शेप ही बर्गर टाइप की यूज कर दी और उसी के अंदर उस जो वर्ड हैं उनको बेसिकली मोड करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सबको आपने एक दफा रीड करके देख लेना है, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आप लोगों के अंदर किस तरह से मैसेज जो है वो क्लियर कर रहे होते हैं अपनी लोगों से, अपनी कंपनी से रिलेटेड। जिस तरह आपके पास ये क्लाउड कॉफी है, तो इसने ये क्लाउड ही बना दिया, और कॉफी के आपको जो अक्सर नजर आ रहे होते हैं वो इसी तरह का नजर आ रहा होता है, उसको क्लाउड टाइप में उसने शो किया, ठीक है। क्लाउड का कप, कॉफी कप, ठीक है, और वो उसने क्लाउड वे में शो किया, और क्लाउड 9 कॉफी, ठीक है। और ये 7 पीक्स हैं, तो उसने 7 भी लिख दिया और उसको पीक टाइप बना दिया, ठीक है। तो इनको आप रीड करेंगे तो आपको ये मजीद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब ये लिटिल बर्ड सैलून है, जिस तरह जिशान जिशान ने किया हुआ था, कैमर ने किया हुआ था सैलून। अब ये लिटिल बर्ड सैलून है, तो उन्होंने बेसिकली सैलून टाइप ये हेयर्स, ठीक है, और उसमें बर्ड को भी यूज कर दिया, ठीक है। अब लिटिल बर्ड सैलून को उन्होंने लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, तो इन सब को आपने एक बार रीड करके देख लेना, तो यहाँ से आपको मजीद जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि जब आपके पास वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जब आपको कोई एक डिजाइन ब्रीफ मिलती है, तो उसको माइंड में रखते हुए आपने कैसे लोगों को एक मैसेज उसके अंदर देना है अपनी कंपनी से रिलेटेड, और कैसे कैसे आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट लोगों की कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है, तो यहाँ से आपका आइडिया हो जाएगा। और आपकी असाइनमेंट भी यही है कि आपने कोई एक जिस तरह पहले आपने एक पूरी माइंड मैपिंग की सारी चीजें की हैं, तो इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए जब इस चीज को भी पढ़ लेंगे और लोगो टाइप्स को भी देख लेंगे, तो फिर आपका माइंड मैपिंग भी मजीद क्लियर हो जाएगा, और आप स्केचिंग की तरफ जाके उसको वेक्टर आर्ट भी कीजिएगा, ठीक है। वेक्टर आर्ट तक आपने अब करना है, ठीक है। पहले आप स्केचिंग तक गए थे, अब आपके पास वीकेंड भी है, लॉन्ग वीकेंड है, तो आप वेक्टर आर्ट तक जाइएगा, और हर लोगो टाइप की एक एक यानी कि आपने लोगो डिजाइन करना है। और मंडे के लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकल वर्क भी करके देख लेंगे, और आपके लोगो जितने भी डिजाइन होंगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। और अभी आपने जाना नहीं है, अभी मैं आपको जूम के लिंक शेयर करता हूं, तो माइंड मैपिंग से रिलेटेड जो डिस्कशन है आपस में कर लेते हैं, उससे आपको मजीद जो माइंड मैपिंग प्रोसीजर है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये एक और लिंक है, डिजिटल मार्केटिंग लोगोस, ठीक है। 36 बेस्ट जो डिजिटल मार्केटिंग लोगोस हैं उनको, उनके लिंक है ये। इसमें डिटेल उन लोगों से रिलेटेड तमाम चीजें लिखी गई हैं और लोगोस भी दिखाए गए हैं, तो एक बार आपने इस चीज को भी देख लेना है। ठीक है, 36 डिजिटल मार्केटिंग लोगोस आइडियाज दैट रैंक फर्स्ट, ठीक है। ये कंप्लीट उनसे रिलेटेड लिखा गया है। ट्रू नॉर्थ है आपके पास, ठीक है। द लैब है, सोशल लीफ है, ठीक है, डिजिटल लेवरेज है। ये डिफरेंट आपके पास हैं, इनको भी आपने एक बार सारों को देख लेना है। टोटल 7 ऑनलाइन है। अब जबरदस्ती तो किसी को ऑनलाइन लाया नहीं जा सकता, जितने आते हैं उतने ही काफी हैं। बस असाइनमेंट किया करें, काम किया करें, बस, ठीक है। अब स्टार्ट से अब तक कितनी दफा कह चुके हैं कि भाई लेक्चर के टाइम पे ऑनलाइन आके लेक्चर को लिया करें। अब नहीं, अगर कोई सुनता और नहीं अगर कोई इसको करना चाहता, तो अब उसको जबरदस्ती तो नहीं कराया जा सकता। तो ये मार्केटिंग से रिलेटेड 36 लोगोज हैं ऑलमोस्ट, इनको भी आपने देख लेना है। और एक चीज और माइंड में रखनी है, इसके अंदर एक और है कि
इसके अंदर एक और लिंक दिया गया है, अगर हम यहाँ देखें, बैड लोगो डिजाइन, हाउ टू रिकग्नाइज इट, वुड इट एंड अवॉइड इट, ठीक है। इस वाले लिंक को भी ओपन करके आपने इसको भी रीड कर लेना है, ठीक है। इसमें बेसिकली बताया गया है कि आप किस तरह का जो बैक ट्रेंड होता है, ठीक है, उसको किस तरह आप ना यूज करें, ठीक है, यानी कि स्केच पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वर्ड जो आपका टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, कलर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब चीजों को डिस्कस किया गया है, ठीक है, कि कैसे आप एक लोगो एक अच्छा लोगो बनाते हैं और कौन सी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जो आपका बैड लोगो डिजाइन के अंदर काउंट होती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्लियर है, मैं जूम का लिंक शेयर करूं आपसे, और असाइनमेंट क्लियर है, असाइनमेंट क्या करनी है आपने, समझ आ गई है, असाइनमेंट का बता दें मुझे, असाइनमेंट क्लियर है, वरना मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। और जो स्केच करेंगे ना, स्केच करके उसी को लेके जाइएगा, उसमें डिफरेंट शेप्स को और शेप बिल्डर टूल का यूज करते हुए देखेगा कि किस तरह आप शेप्स को मिला के उस आइकन को बना सकते हैं जो आपने स्केच किया होगा। या अगर फिर भी नहीं हो रहा तो पेन टूल का यूज करके कीजिएगा, और जो बेसिक शेप से जो चीज बनती है उसको बेसिक शेप से ही बनाइएगा, ठीक है, या वेक्टर आर्ट में जाएंगे। और कल का आपका गेस्ट लेक्चर अपवर्क से रिलेटेड है, उसको भी लाजमी एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से टाइम पे आके उसको भी लाजमी, जब वो ऑनलाइन होता है तो उसको लाजमी देख लीजिएगा। अपवर्क से रिलेटेड प्रॉपर जो हमने पढ़ा भी था उससे रिलेटेड मजीद आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी वहां से। असाइनमेंट में आपने क्या करना है, ये सारे लिंक्स देखने हैं, उसके बाद आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारा लोगो डिजाइन प्रोसेस को फॉलो करना है, और जिस टॉपिक को, जिस यानी कि कंपनी के लोगो को जो वर्ड आपने यूज किया होगा उसी का आपने स्केचिंग करके, माइंड मैपिंग करके उसको वेक्टर आर्ट भी करना है, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। नहीं, इमेज ट्रेसिंग बेसिकली बाजू का तो होता है कि आपके, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आप अपने जो आपका बेसिकली पेपर बेस, अगर आप कोई ब्रश बनाते हैं उसको डिजिटली ब्रश भी बना सकते हैं, कि अगर आप व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक मार्कर से उसको बना देते हैं और जब इमेज ट्रेसिंग करके उसको ब्रशेस के अंदर ऐड करके आप यूज कर सकते हैं। आप उस तरह से भी इमेज ट्रेसिंग करके इसको बना तो सकते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली वही शेप नहीं आएगी, वो एग्जैक्टली वेक्टर आर्ट नहीं बन पा रहा होगा। या तो उसको आप एंकर पॉइंट्स को एडजस्ट कीजिएगा, देन तो वो एक कंप्लीट बन जाएगा, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि उसको खुद से डिफरेंट शेप से पेन टूल से उसको एग्जैक्टली आप बना सकें। ये सब चीजें क्लियर हैं तो ओके, एक बार कह दें, ठीक है, देन फिर मैं जूम की मीटिंग भी एक कॉल करता हूँ, और वहां फिर आपको, यहाँ आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप उसको ज्वाइन कर लें। चलिए ठीक है, यहाँ से असाइनमेंट कीजिएगा। गेस्ट लेक्चर का भी मैंने बता दिया आपको, अपवर्क का गेस्ट लेक्चर है उसको भी लाजमी लीजिएगा कल, ठीक है, और असाइनमेंट लाजमी याद से कीजिएगा। और ये सारे लिंक्स मैं आपको स्लैक पे शेयर कर देता हूँ, और जो आपकी प्रीवियस असाइनमेंट थी एक तरह से वही असाइनमेंट आपको दोबारा दी गई है, और आपने आप हर एक लोगो टाइप से रिलेटेड उसको अप्लाई करना है और उसको वेक्टर आर्ट तक लेके जाना है आपने, ठीक है। और ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ लिंक जूम मीटिंग का, तो जीम अब जूम के ऊपर आ जाए, जूम को ज्वाइन कर लें ताकि हम माइंड मैपिंग से रिलेटेड जो डिस्कशन है हमारी हम उसको कर सकें मजीद, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।